नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा इस वक्त इस साल है और तमाम पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में अब जुट चुकी है। चूँकि जनता के बीच जाना है, वर्चुअल रैली के जरिए बड़ी पार्टियां जो है वो लोगों को लुभाने में लगी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आशुतोष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी पार्टियां जो हैं वो वर्चुअल रैली, बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े टीवी लगाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कैसे अंतर करेंगे? विधानसभा का चुनाव है, जनता जो है वो देखती है, वही चीज़ खोजती है, आप कैसे करेंगे? सर, जनता को तो आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है कि हमारे बुरे स्थिति में किसने मदद किया और कौन आज नोटंकी कर रहा है। 2 महीनों तक लॉकडाउन की स्थिति में जो लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जो रोज़ कमाते खाते थे, कभी जो आज वर्चुअल रैली करने वाले लोग जो 77,000 LCD लगवा दिए, 321 करोड़ रुपए खर्च करके वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वो यदि उस लॉकडाउन की स्थिति में वैसे घरों में राशन पहुंचा दिए होते तो शायद इन्हें आज वोट मांगने की आवश्यकता और वर्चुअल रैली करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन उस समय इनके नेताजी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालते थे कि कोई आकर कमेंट न कर दे कि आप राशन क्यों नहीं बांट रहे उस भूखे को, वो आपकी जनता है। और आज घर घर चिट्ठी बांट रहे हैं। तो ये सब दिन बिहार के 11 करोड़ जनता को बेवकूफ़ समझे हैं और आज भी बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हम भी समझ रहे थे और दुनिया वाले भी समझ रहे थे कि बिहार से तो केवल IAS IPS पैदा लेते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना महामारी ने बता दिया कि बिहार तो बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री है। यहाँ तो केवल बेरोजगार पैदा लेते हैं। और यहाँ जिसके पास आज के डेट में केवल वर्चुअल रैली और फलाना ढेकाना रैली से काम नहीं चलने वाला है, केवल बात बनाने से और चिट्ठी पत्री बांटने से काम नहीं चलने वाला है, चिट्ठी लेकर भोज पेट नहीं भरने वाला है लोगों का। जो यहाँ रोजगार की बात करेगा, जिसके पास बिहार के डेवलपमेंट को लेकर बात हो, जिसके पास बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर बात हो, जिसके पास बिहार में अपराध पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर कुछ विजन हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर कुछ विजन हो, बिहार की जनता उसके साथ में जाएगी। अब बिहार की जनता झूठे और खोखले वादों से अब उनका पेट भर चुका है, मन भर चुका है, उब चुके हैं लोग। मंडल कमंडल की राजनीति से लोग उब चुके हैं। अब यहाँ विकासवाद की राजनीति चलेगी। तो जी, मंडल कमंडल की आपने बात की, तो अभी देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है भूरे बाल साफ हो जाएंगे। आप एक विशेष खास समुदाय की आपने पार्टी बनाई, उनकी आप बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भूरा बाल साफ हो जाएगा? भूरा बाल साफ करते करते उनके बाबूजी साफ हो गए। जिनके खानदान वालों ने, जिनके पूर्वजों ने आज तक भूरे बाल को साफ नहीं किया, जिनके पूर्वजों की वजह से आज ये कह पाने के लिए भी सक्षम है कि किसी मीडिया के सामने कह पा रहे हैं, जिनके तन पर इसी भूरा बाल ने कपड़ा देने का काम किया, जिनके पेट में अनाज देने का काम किया, जिनको शिक्षा देने का काम किया, जिनको चलने का रास्ता सिखाया, वो कहते हैं भूरा बाल साफ हो जाएंगे। तो जाकर अपने पिताजी से पहले पूछें कि भूरा बाल साफ करते करते आप कहाँ जेल की कोठरी साफ कर रहे हैं। वही स्थिति इनकी होने वाली है। इन्हें भी आज केवल यदुवंशी दिखाई देते हैं, इन्हें गोपालगंज का हत्याकांड दिखाई देता है, लेकिन सिंधुवारी का नरसंहार दिखाई नहीं देता है। तो ये विपक्ष की भूमिका में थे ना। कोई भी अपराध होता है, कहीं भी हत्या हो रही है, तो सरकार के विरुद्ध गलत जो हो रहा है उसके विरुद्ध इनको आवाज़ उठाना चाहिए था। तो ये जाति देखकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो फिर अन्य वर्गों से ये उम्मीद क्यों नहीं लगा रहे हैं कि हमें अन्य वर्ग वोट देगा? पढ़ा लिखा यदुवंशी भी इस बार तेजस्वी जैसे अनपढ़ को वोट नहीं देगा। इस बार जो पढ़ा लिखा यदुवंशी भी होगा वो विकासवाद की बात करेगा। ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इनको पूछिए कि बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री किसने बनाया? आपके माँ बाबूजी ने तो बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बनाया। और तुम्हारे पास क्या विजन है? माफी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करने वाली है। इनको, इनके ऊपर वाली पीढ़ियों ने जो गलती किया है, अभी क्या आने वाले कम से कम 60 वर्षों तक, 6 दशकों तक बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए अब माफी मांगे या चरण वंदन करें, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए जनता ये पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आवास पे कोरोना पहुंचता है तो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनके आवास तक पहुंच जाती है। आम जनता के घर पर होता है तो लाशें 3-3 दिन, 4-4 दिन तक पड़ी रहती है, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। कोरोना का प्रकोप 10,000 के ऊपर है बिहार में। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये कहना बिल्कुल भी कहीं से गलत नहीं होगा कि इस वक्त बस अपना लक्ष्य वो देख रही है, चुनावी रणनीति कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर बिहार के इस प्रकोप में पड़ती है तो फिर मामला कुछ और होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, 10,000 तो आप कह रहे हैं,
10,000 तो मीडिया में दिखाया जा रहा है, 10,000 तो अखबारों में छापा जा रहा है। वो इसलिए छापा जा रहा है क्योंकि हम ज़्यादा आंकड़ा दिखाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिहार के लोग ही कहने लग जाए, आवाज़ उठाने लग जाए, सड़कों पर उतर जाए, यहाँ दूसरा माहौल हो जाए कि अभी चुनाव का डेट बढ़ाइए, अभी बिहार में चुनाव कैंसिल कीजिए। चाह रहे हैं कि इसी स्थिति में हम बिहार में चुनाव का प्रयोग कर लें, चुनाव करा लें और किसी प्रकार से वापस हम सत्ता पा लें। इनका मकसद, अभी यदि आप IMA के किसी अधिकारी से पूछिए, यदि आप PMCH के किसी डॉक्टर से पूछिए, IGIMS के किसी डॉक्टर से पूछिए, तो बताएंगे आपको कि बिहार में स्क्रीनिंग मशीन उतनी नहीं है, बिहार में जांच मशीन नहीं है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि कितने मरीज अभी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनका कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि 5 गुने जितने आंकड़े दिखा रहे हैं कि 10,000 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के, इससे 5 गुना लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में, मछली बाजार में और सब्जी बाजार में घूम रहे हैं और न जाने आए दिन कितने लोगों को के संपर्क में आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ये केवल और केवल सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। बिहार में कितनी लाशें गिरेंगी, बांस घाट पर लाश जलाने का जगह नहीं बचेगा, इससे इनको क्या सरोकार है। इनको तो बस कुर्सी चाहिए और ये चाह रहे हैं कि बिहार के रास्ते बंगाल जीतेंगे। अरे बंगाल नहीं, बांग्लादेश जीत जाओ, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी लाशों पर गुजर कर आप बंगाल जीतोगे? इसलिए सबसे पहले हम भी मांग कर रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ लिटरेसी रेट सबसे कम है, जहाँ पर आबादी बहुत है, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, और ऐसे राज्य में आप इस तरह के चुनाव का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से केवल बिहार के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जो जी खा रहे थे फिर वापस कल के डेट में अन्य राज्यों में जाएंगे, तो अन्य राज्यों में भी कुछ कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। तो केवल बिहार के लिए नहीं, भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहारी लोग फैले हुए हैं, तमाम राज्यों के लिए खतरा की घंटी होगी। इसलिए ऐसे स्थिति में इन्हें चाहिए कि कम से कम 2 महीनों तक बिहार में और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं और जो लोग रोज़ कमाने और खाने वाले थे उनके घर घर तक राशन पहुंचाएं। यदि ये वर्चुअल रैली करने के लिए 200, 300 करोड़ रुपए का टीवी लगा सकते हैं, तो क्या बिहार को बचाने के लिए सैकड़ों हजारों लाशें बिहार में न गिरे, इसके लिए क्या ये इस पैसे का इस्तेमाल करके उनके घर तक राशन नहीं पहुंचा सकते, सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करवा सकते? हमारी ये मांग है कि अभी चुनाव को कम से कम 3 महीनों के लिए स्थगित किया जाए और 3 महीनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव कराई जाए। साफ तौर पर आशुतोष जी को इस वक्त आप सुन रहे थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसी साल होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों पर लगी है। लेकिन साफ बात यह है कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तमाम पार्टियों की तरफ से आशुतोष जी ने भी कहा है कि चुनाव में और कुछ समय देना चाहिए। भूरे बाल के सवाल पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है तेजस्वी यादव पर। अब देखना होगा कि राजनीति है, राज्य और नीति दोनों साथ साथ चलती है। वक्त और समय सब कुछ दिखा देता है और जनता सब फैसला करती है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द HD न्यूज़, पटना।